बच्चे आखिर सीखते कैसे हैं? ये सवाल अक्सर शिक्षण जगत में पूछा जाता है। ये सवाल पूछना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका जवाब ही हमें ये समझने में मदद करेगा कि हमारी बच्चों के साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया कैसी हो। अक्सर बच्चे हमसे अपने आसपास के जगत के बारे में असंख्य सवाल करते हैं, जैसे चांद हमारे साथ साथ क्यों चल रहा है, नदी कहां जा रही है, सूरज कहां सोता है। ये सवाल हमें बताते हैं कि बच्चा निश्चित रूप से अवलोकन करता है और उन सवालों के उसके पास कुछ न कुछ अनुमानित उत्तर भी होते हैं। इससे यह भी समझा जा सकता है कि बच्चा अपने उत्तरों को खुद खोजने की कोशिश कर रहा है। अगर सीखना कुछ इस तरीके से होता है तो क्यों न हम अपने स्कूलों में कुछ इसी प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाएं जो बच्चे की इस खोजी प्रवृत्ति को नया आयाम देती हो। बाल शोध मेला शिक्षण की एक ऐसी ही योजनाबद्ध और नवाचारी पहल है जिसमें तीनों आयाम महत्वपूर्ण हैं: बाल, शोध और मेला। बाल यानी इस प्रकार के शिक्षण में बच्चा केंद्र में रहता है। शोध अर्थात बच्चे शोधकर्ता के रूप में विभिन्न चीजों पर शोध करते हुए अध्ययन एवं ज्ञानार्जन करते हैं। मेला पूरी अध्ययन प्रक्रिया का एक ऐसा पड़ाव है जहां बच्चे स्वयं द्वारा सृजित ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और मैं 4A में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय बरखेड़ा पांडे। हमने यहाँ बाल शोध में आकर नई बच्चों की खोजें देखी और तारों की जानकारी की, औषधियों के बारे में देखा और पहले खेतों को पानी कैसे दिया जाता था ये देखा। बहुत खोजें देखी बच्चों की। वास्तव में बाल शोध मेले की अवधारणा सीखने सिखाने को नैसर्गिक रूप में अपनाने की बात करती है। मेले का आयोजन तो इस कड़ी का एक बिंदु मात्र है जो बच्चों को एक दूसरे से मिलने, अपनी बात को साझा करने, दूसरों से सीखने एवं शिक्षकों को अपनी प्रक्रियाओं का आकलन करने का अवसर देता है। समुदाय अपने बच्चों को वो सब करते देख जिसकी वे अपेक्षा करते हैं, रोमांचित हो उठते हैं। लोग थे, हम कुछ नहीं जानते थे, तो अब कुछ न कुछ मुझे भी पता चलने लगा कि इस रास्ते में चलना है। पढ़ाई अच्छी चीज है, तो करना बच्चों को करवानी चाहिए, चाहे हम मेहनत मजदूरी करके करवाएं चाहे कैसे भी करवा सके। NCF 2005 के अनुसार ज्ञान प्राप्त नहीं बल्कि सृजित किया जाता है। स्कूल में बच्चों को जो पूरा एक साइलेंस कराने का और अनुशासन का मामला होता है, इससे बाहर कैसे निकला जाए, एक बात तो ये है। दूसरी बात, जो शिक्षा है वो खाली टेक्स्ट बुक में तो नहीं है। टेक्स्ट बुक तो एक मीडियम है, तो टेक्स्ट बुक से बियॉन्ड शिक्षा कैसे जाए, जिसका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी कहता है कि विद्यालय से के बाहर के परिवेश से शिक्षा को कैसे जोड़ा जाए। दूसरा पॉइंट ये एक इम्पॉर्टेंट था। तीसरा ये है कि बहुत सारे स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं वो आमतौर पे ग्रामीण परिवेश में अधिक हैं, या उनके कई बच्चों के केसेस में माता पिता पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि उनका अपने बच्चों की शिक्षा में कोई भूमिका नहीं हो सकती। उनके बच्चों को भी जाने अनजाने में ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स की कोई भूमिका नहीं है, वो उनको कुछ भी नहीं बता सकते, सिर्फ विद्यालय बता सकता है। तो ये पूरा का पूरा परिवेश है जो बहुत सारी बातें बता सकता है।
बच्चों में स्वयं ज्ञान सृजित करने की संभावनाएं हैं। जरूरत है उन्हें उपयुक्त अवसर प्रदान करने की। इस प्रकार सृजित ज्ञान अधिक स्थायी होता है। मेला बच्चे को अपने द्वारा सृजित ज्ञान को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। स्वयं द्वारा सृजित ज्ञान को अभिव्यक्त करने में बच्चे को जो खुशी मिलती है, उससे बच्चे का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों बढ़ते हैं। से साफ धोकर साफ पानी में रखते हैं। उस पानी को सुबह सुबह पीने से आंखों की रोशनी तेज आती है। बाल शोध मेले की तैयारी प्रक्रिया के दौरान बच्चों को अपने कौशलों व दक्षताओं को निखारने के मौके मिलते हैं। इस प्रक्रिया ने बच्चों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा की विषय वस्तु के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के अवसर दिए। समूहों में किसी विषय वस्तु पर काम के दौरान एक दूसरे से सवाल जवाब करते हुए सीखने के अवसर मिलते हैं। बच्चे सूचनाएं जुटाने, एक ही सवाल के अलग अलग जवाब मिलने पर जवाबों की वैधता जांचने और अपने तथ्यों एवं आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचने की क्षमताओं का विकास कर पाते हैं। इस प्रक्रिया ने उन्हें खुद को अभिव्यक्त करने के भाषाई कौशलों को निखारने और समुदाय के बड़े लोगों से साक्षात्कार करते हुए सीखने के अवसर दिए। हमने स्थानीय भाषा में हिंदी का शब्द लेके उसमें स्थानीय भाषा जैसे चार हैं, थारू, बंगाली, पंजाबी और कुमाऊनी में उसको ट्रांसलेट करा कि उसी शब्द को हम जैसे पेड़ को हम हिंदी में पेड़ कहते हैं तो बंगाली में क्या कहते हैं, जैसे पंजाबी में दरखत बोलते हैं तो पहाड़ी में रुख बोलते हैं। ऐसे करके हमने उसका ट्रांसलेट बच्चों ने करवाया, बच्चों ने कराए, पूछ के अपने बड़े दादा जिससे भी पूछ के। मेले की तैयारी के दौरान बच्चे कुछ ऐसी विषय वस्तु अपने स्थानीय परिवेश से विद्यालय कक्ष में लेकर आए, जिसके माध्यम से विषयों की अवधारणाओं को आसानी से जोड़ा जा सकता था। जी यहाँ पर जो 4 और 5 पेड़ हुआ करते थे, जब यहाँ के पेड़ घूमा करते थे, चला करते थे, तो जब ये चला करता था तो इन बाइयों में या से पानी आया करता था। इन नहर खेतों में जा जैसे भूकंप से पहले एवं भूकंप के बाद का गांव विषय पर काम करते हुए बच्चों ने अपने अभिभावकों से ऐसे संस्मरण इकट्ठे किए जिनसे प्राकृतिक आपदा एवं आपदा प्रबंधन की अवधारणाओं को आसानी से समझा जा सकता था। इस तरह बाल शोध मेले ने स्थानीय परिवेश के अनेक पहलुओं को पढ़ने पढ़ाने की गतिविधि से जोड़ने का मौका दिया। बच्चों ने उन पर बात की और अपने ज्ञान को सवालों जवाबों के माध्यम से तर्क की कसौटी पर कसने की कोशिश की। उपसमूहों में कार्य करते हुए कौन बच्चे नेतृत्व दे रहे थे, समुदाय के साथ बातचीत के दौरान बच्चा कैसा महसूस कर रहा था, बच्चे अपनी बातचीत को कैसे रख रहे थे, बच्चों ने कितनी तरह के सवाल बनाए। इससे शिक्षकों को बच्चों के चिंतन करने की क्षमताओं का पता चल रहा था। इसी तरह और भी बहुत से ऐसे पक्ष थे जिन्हें देखने समझने का अवसर शिक्षकों को मिला। एक थीम के सारे बच्चों ने जिस तरह से बताए हैं तो लगता है एक चैप्टर उनको आत्मसात हो गया, सीखा नहीं आत्मसात हो गया। पहले हम क्या थे, कैसे हम आगे आए, कौन से औजार प्रयोग करते थे, कैसे पाषाण युग में क्या हुआ, कैसे जानवरों का शिकार होता था, कम से कम 50 प्रश्नों का उत्तर एक शोध में पूरा हो गया बच्चे का, जो कि बच्चा अक्सर पूछ नहीं पाता कक्षा में। आइए देखें कि बाल शोध मेले ने क्या क्या आयाम खोले हैं। बाल शोध मेले के आयोजन ने पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को समझने के लिए नए नए संदर्भों को स्थापित करने का प्रयास किया है। इतिहास जैसे विषय के बारे में ये आम धारणा है कि इसे समझा नहीं बल्कि रटा ही जा सकता है, लेकिन बाल शोध मेले के माध्यम से बच्चों ने इतिहास को बड़ी सफलता पूर्वक समझने का प्रयास किया। पहले मानव कुछ जंतुओं या जानवरों के पद चिन्हों के आधार पर कुछ पेंटिंग चित्रकारी करता था। उसने अपनी गुहा पर जैसे एक
एक हिरन का चित्र है, हिरन खड़ी है उधर। ये उसने देखा कुछ मानव उसकी तरह ही घूम रहे, तो उसने उसकी भी चित्रकारी। सबसे बड़ी बात ये कि बच्चों ने इतिहास की अवधारणा को दिल दिमाग में उतारा। उन्होंने परिवार के वंश वृक्ष के आधार पर इतिहास को समझा। उन्होंने अपने गांव का इतिहास लिखा और गांव आधारित अखबार भी निकाला। आमतौर पर बड़े मानते हैं कि बच्चे ऐसे शोधपूर्ण, जटिल और विशेष योग्यता वाले काम करने में सक्षम नहीं होते, लेकिन उन्होंने बाल शोध मेले में अपनी इन क्षमताओं को बखूबी प्रमाणित किया। पर्यावरण अध्ययन इस विषय का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे अपने आसपास के परिवेश को देखें, जानें, समझें और उसे बेहतर बनाने में भूमिका निभाएं। लेकिन आमतौर पर यह विषय विद्यालय के बंद कमरों में ही पढ़ाया जाता है। बाल शोध मेले में बच्चों ने अलग अलग तरीके से अपने परिवेश का अध्ययन किया। उन्होंने अपने आसपास उगने वाले पेड़ पौधों का अलग अलग समूहों में वर्गीकरण किया, पत्तियों को उनके आकार एवं गुणों के आधार पर छांटा, गांव के रीति रिवाजों, पहनावे, खान पान और मेले त्योहारों आदि की जानकारी इकट्ठी की। पुराने समय में प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों, माप तोल के औजारों और दूसरी चीजों के बारे में जाना और इनके आधार पर पुराने और नए को समझा। कक्षा शिक्षण में जो कई चीज़ें हैं जिसे मतलब बच्चा व्यक्त नहीं कर पाता, या जैसे सोशल साइंस का ही है या पर्यावरण से संबंधित है, तो कई चीज़ें बच्चा किताबी ज्ञान मतलब खाली उस तक ही सीमित रहता है। तो इस मेले से हम लोगों ने ये प्रयास किया कि बच्चा मतलब बाहरी ज्ञान से भी वो जुड़े। बाल शोध मेले में बच्चे विज्ञान से भी सीधे तौर पर रूबरू हो रहे थे। अक्सर जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो हमें विज्ञान की जटिल प्रयोगशालाओं के विषय में बताया जाता है, लेकिन बाल शोध मेले में बच्चों ने विज्ञान के प्रयोग को बहुत आसान तरीके से करते हुए समझा। छोटे छोटे बच्चों द्वारा मिट्टी की अलग अलग आकृतियों का निर्माण करना उनकी कल्पना शक्ति के विकास में मदद कर रहा था। इससे विद्यालय के अंदर के भयपूर्ण माहौल को तोड़ने में भी मदद मिली। समुदाय का सहयोग इस मेले की एक और बड़ी उपलब्धि रही। मेलों में समुदाय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चे विद्यालय से परे अपने आसपास तथा अपने घर वालों के साथ सवाल जवाब कर कुछ खोजबीन कर रहे थे। किसी किसी को तो अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए दूसरे गांव तक जाना पड़ा। इस प्रकार के बाल मेलों का आयोजन पूरे उत्तराखंड राज्य के विभिन्न जिलों, खंडों व स्कूल स्तर पर किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। बाल शोध मेले के माध्यम से कक्षा शिक्षण को एक नया आयाम देने का प्रयास किया जा रहा है। इससे जहां कक्षाओं में बच्चों के साथ काम करना आसान हुआ है, वहीं बच्चों को भी विद्यालय मनोरंजक लगने लगा है। पाठ्य पुस्तक तथा कक्षाएं उतनी बोझिल नहीं रही।